अब ये पता नहीं चलता कि सरकार कितना झूठ बोलती है कि कल के अखबारों में, टीवी चैनलों पर वो बता रहे हैं कि इन शब्दों पे बैन लगा है, और आज के अखबार में जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, वो कह रहा कि हमने किसी पे बैन नहीं लगाया। तो अगर बैन नहीं लगाया तो जितने भी टीवी चैनल हैं और अखबार हैं, इन सब पे FIR दर्ज होनी चाहिए कि देश को गुमराह करें। नहीं बोल सकते, अब आप झूठा भी नहीं बोल झूठा सकते। जुमलेबाज हम तो बोल सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। वो संसद के अंदर, अच्छा, मतलब डिक्शनरी मतलब लॉन्च हुई है केवल संसद के लिए? इसी के लिए, इसी कहते हैं तानाशाह, अच्छा। कि राजा जो कहे वो बोलो। तानाशाह शब्द भी नहीं बोलोगे? हाँ तो वो क्यों जुमलेबाज, जुमलेबाज नहीं बोलोगे? तो नहीं बोल सकते। हाँ, तानाशाह नहीं बोल सकते, जुमला नहीं बोल सकते, झूठा भी नहीं, झूठा भी नहीं बोल सकते, हरामखोर नहीं बोल सकते, जयचंद नहीं बोल सकते, मक्कार नहीं बोल सकते, सकनी नहीं बोल सकते, और भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे? तो सही है ना, ये सब शांत रहो। ज्यादा है ना, भारी शांतिपूर्वक भारी चलेगी शब्द है। संसद। देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको भ्रष्टाचारी नहीं तो क्या पुजारी बोलेंगे? भ्रष्टाचार कहाँ हो रही है? आप कह रहे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार खत्म है देश से। बहुत अच्छी बात है, पत्रकार शायद पत्रकारिता नहीं करते। रोज के अखबार उठा करके देखो कि उत्तर प्रदेश के अंदर दवाइयों में भ्रष्टाचार, पशुओं की दवाइयों में भ्रष्टाचार, इंसानों की दवाइयों में भ्रष्टाचार, सड़कों में भ्रष्टाचार। आप गुजरात चले जाओ, पता नहीं चलेगा सड़क गड्ढों में, गड्ढे सड़कों में। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, मोदी जी खुद कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म है। भ्रष्टाचारियों की माँ तो सबसे बड़ी मोदी ही है। ऐसा कहा जा रहा है कि नए राष्ट्रपति बन रहे मुर्मू जी, तो अब सुधार होगा। देखिए, क्यों, पिछले राष्ट्रपति भी तो इन्होंने ही बनाए थे। देखिए, राष्ट्रपति जब तक बोलने वाला नहीं बनेगा, तो सभी समर्थन दे रहे, मायावती भी समर्थन दे रही मुर्मू को। मायावती मुर्मू को नहीं दे रही, मायावती तो बीजेपी को दे रही है। वो तो देगी। तो बीजेपी ने तो मुर्मू तैयार किया। हाँ तो अच्छा, मुर्मू तैयार की है, शिवसेना भी दे रही है, जिसके लिए आप लोग छाती पीट रहे थे। किसके लिए? शिवसेना। हाँ तो क्यों दे रहे हैं? शिवसेना क्यों समर्थन दे रही है? अब देखिए, है तो पता चल रहा है कि डर होगा। क्या शिवसेना को भी? बिल्कुल डर होगा। तोड़ नहीं दी उनकी, तो पार्टी तोड़ दी, और क्या रह गया? अब देखिए ना, मोदी जी ने नया पार्लियामेंट बनाया, वहाँ पे अशोक स्तंभ लगाया, दहाड़ता हुआ शेर। हाँ खूंखार शेर दहाड़ रहा है। हाँ, शेर ही दहाड़ेगा, इंसान तो मरा पड़ा। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि जैसे राजनीति दहाड़ती है, ऐसे शेर दहाड़ रहा है, तो किसी को राजनीति कहाँ दहाड़ रही है? राजनीति को दहाड़ने पर संसद में दहाड़ती है राजनीति, और उस पर तो बैन लगा गया। क्या बैन किस पे लगाया? ये जो शब्द इन्होंने बैन लगाए, क्या मकसद समझा इसके पीछे? डर। जिन शब्दों को देश का प्रधानमंत्री विपक्ष के लिए बाहर बोलता था, उन्हीं शब्दों से अब ये डर गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री है तो डर कैसा? क्या प्रधानमंत्री को डर कैसा? मोदी तो अब मुमकिन। 7 लेयर की सुरक्षा कैसी? प्रधानमंत्री अपने देश में। सुरक्षा तो जायज है उनके हैं? लिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो जायज है ना? क्यों? इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं। कैसे अच्छा, कैसे बता? देखिए ना, दूसरे देशों से कितने ज्यादा मिलने जाते हैं, हाथ चूमते हैं मिलते वक्त। और यहाँ नफरत फैलाते हैं उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ। नफरत नहीं फैला रहे हैं, और सब एक कर रहे हैं, स्नेह यात्रा भी निकाल रहे हैं मोदी जी। क्या अब उन अंधभक्तों से पूछना जो भारत के मुस्लिमों को गालियां देते थे, उन्हें अपशब्द कहते थे, अब उनके लिए स्नेह यात्रा निकालेंगे? तो क्योंकि उनके आका का आदेश है, तो थूक कर चाटना इसे ही कहते हैं। तब आपके लिए खुशखबरी, BHP एक नया नंबर लॉन्च कर रही है, हेल्पलाइन नंबर। क्या? हिंदू कहीं भी कोई खतरे में होगा तो उसे मदद मिलेगी। डूब के मर जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, कि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारी संस्थाओं के अध्यक्ष हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में, तो फिर तो डूब के मर जाना चाहिए। लाइसेंस भी दिलाएंगे गन के, क्या? उसी नंबर पर आप फोन करोगे BHP वालों को। क्यों आतंकवादी बनाना? आतंकवादी बनाना? विश्व हिंदू अरे परिषद अपनी सुरक्षा के लिए, क्या? हिंदू की सुरक्षा के लिए। क्यों हिंदू सुरक्षित नहीं है? खतरे में हैं? खतरे में। जिहादी जो धमकी दे रहे हैं ना, गला काट देंगे। देखिए, बिहार में पूरा आतंक का देखिए कैसा रचा जा रहा था। क्या? वहाँ पर पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था मोदी जी को लेकर। देखिए खुलासा कहा? बिहार में आतंकवादी तो इनकी पार्टी में घुस रहे। कहाँ पार्टी में घुसे? क्यों? जम्मू कश्मीर में IT सेल का हेड कौन था? बीजेपी का आतंकवादी है। और ये जो जिन्होंने गला काटा है यहाँ राजस्थान में, उदयपुर, वो भी बीजेपी में थे। तो अपराधियों के सर पे हाथ,
बीजेपी का अगर साथ। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, कौन आ जाए तो उनको कैसे आतंकवादी है कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? पदाधिकारी बनाओगे उसकी तुम जो है जांच नहीं करोगे, ऐसे ही बना दोगे। जांच कल को तो तुम देश का राष्ट्रपति भी आतंकवादी लाके बना दोगे, कह दोगे हमें पता ही नहीं चला था। ये कोई कहने की बात होती है? पत्रकारों सवाल आतंकवादी कोई बन जाए है, कोई बाद में आतंकवादी बन जाए तो बीजेपी बाद में कैसे? वो पहले आतंकवादी है। सर पे थोड़ी ना लिखा है किसी के कि वो आतंकवादी है, सर पे थोड़ी ना लिखा है कि वो आतंकवादी है। तो फिर कैसे तुम कैसे कह दोगे? सर पे नहीं लिखा है तो तुम कैसे कह दोगे दूसरे आदमी को? तुम कैसे सारी एक कम्युनिटी को आतंकवादी कह देते हो? क्या एक हो जाता है? तुमने, मैं बता देता हूँ, बुलंदशहर के अंदर इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की थी और उस लड़के को जेल से रिहा कराया गया और उसे बीजेपी के अंदर लाया गया। हत्यारों को कौन अंदर कर रहा है? उसके तो माथे पे लिख रहा था कि उसने हत्या की है। आपको तो बस बीजेपी में सब माफ है ना हरिंदर जी, हैं? बीजेपी में सब माफ है ना। तो फिर आतंकवादी क्यों कहते हो? सबको माफी कर दो, फिर क्यों शोर मचा रहे हो? जो बीजेपी में जाएगा वो तो सब साफ हो हाँ, जाते हैं। बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन है कि अपराध करो और बीजेपी में चले जाओ, तुम दूध के धुले हो जाओगे। हत्याएं करो, उसमें चले जाओ, सारी हत्याएं माफ हो जाएंगी। क्योंकि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने सारे अपराध माफ कर सकता है तो फिर क्या रह गया? अब बीजेपी सबसे बड़ा संगठन है एक, और आप उसके लिए कह रहे हैं। किसने? अगर बड़ा है तो क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लगे थे दूर, ऐसे बड़े होने से क्या फायदा? अच्छा, प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीना है उनका। और 56 इंच का सीने वाला डर गया। किससे डर गए? कहाँ डरे हैं? डर गया, देखो कितने शब्दों पे बैन लगवा दिया। कौन डर गया? वो शब्द तो आपत्तिजनक है और भारी भक्कड़ है, इसलिए बैन लगाया तो ना। भारी से डरता सही तो है ना? तो 56 इंच वाला क्यों डरता है? नहीं डरते वो। क्यों? जब किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहता है, जब डर नहीं लगता। उसको जुमला जी भी कह दिया तो डर लग गया, उसको भ्रष्टाचारी कह दिया तो डर लग गया, उसको जयचंद कह दिया तो डर लग गया, उसको पापी कह दिया तो डर लग गया। प्रधानमंत्री हैं, पद की गरिमा रखें आप भी। किसके? प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखें। प्रधानमंत्री पद की गरिमा प्रधानमंत्री रख रहा है? अब रख तो रहे, देखिए कहाँ ना। रख रहा है? देखिए ना, दूसरे देशों में प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हैं। कहाँ जा रहा? गए तो हैं कहाँ गए? पाकिस्तान पाकिस्तान। बिरयानी खाने गया था। अरे दुनिया में डंका बज रहा दुनिया है, में आप देख डंका नहीं बज रहे। रहा है। हाँ, बिल्कुल बज रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम 80 से भी पार चला गया। ये डंका बज वो रहा तो है। पूरा दुनिया का महंगाई बढ़ रही है ना क्या? दुनिया में, सिर्फ भारत में बस चले जाओ, अब दुनिया में चले जाओ तो पूरी दुनिया में क्या है, वहाँ हर व्यक्ति को रोजगार मिलता है। भारत में मिल रहा है। दे तो रहे अभी अग्निवीर के। कहाँ है अग्निवीर में? क्यों नेतावीर क्यों नहीं बन पाते? नेतावीर बनाओ ना। सबसे पहला काम है नेतावीर बनाओ, IAS वीर बनाओ, PCS वीर बनाओ, IPS वीर बनाओ, मास्टर वीर बनाओ, क्लर्क वीर बनाओ, पूरे देश को वीर बना दो। 50 साल तक मोदी जी रहेंगे तो बन जरूर जाएंगे। एक काम करना, हाँ। पत्रकार हो तुम, पत्रकारिता करना सीखो। सवाल है ना ये, पहले- मोदी जी खुद कहते हैं कि 50 साल तक रहेंगे और आप कह रहे हैं। पहले मोदी की उम्र देख, 50 साल तो उसका बाप भी नहीं जी सकता, उसका भैया भी नहीं जी सकता। कहते तो पार्टी है तो ना। रहेगी ना, है? पार्टी तो रहेगी ना। पार्टी जगह कितनी आई कितनी गई, इस पर जुम्मा 8 दिन से कितनी सीट है। यहाँ 450 सीट वाली नहीं रह पाई। इनकी तो औकात क्या? अमित शाह जी ने हैदराबाद ये में कहा जनता है, सुन, ये जनता है, ये सीट पे बैठाना भी जानती है और देश छोड़ के भगाना भी जानती अमित शाह जी है। ने- लंका तुम्हारे सामने है। साहू जी, अमित शाह जी ने हैदराबाद में कहा कि 30-40 साल तक अभी बीजेपी रहेगी तभी विश्व गुरु बनेगा भारत। तड़ी पार से क्या आशा कर सकते हो? अब वो भी नहीं कह सकते आप सड़ी। क्यों? हम कह सकते हैं, हम पे कोई बैन नहीं।